अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम कुछ क्रिप्टो मार्केट की जेनेरिक अपडेट्स देखेंगे। हम चार्ट्स में जाएंगे और चार्ट्स में जाके मैं आपको कुछ बीटीसी और ऑल्ट कॉइन से रिगार्डिंग मैं आपको कुछ सजेस्ट करूंगा कि आपको इस टाइम पे बीटीसी में इन्वेस्ट करना चाहिए या इधर आप अगर न्यू इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हो तो आपको ऑल्ट कॉइन्स को प्रेफर करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास एक क्रैश हुआ, क्रैश ने भी हमारे पास जो है वो एक बहुत अच्छी अपनी जो है ना वो एक सपोर्ट और बेस मेंटेन कर ली है हमारे पास। तो अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कहां तक हमारी रिलीफ रैली जाएगी, जिसके बाद हमारा कोई फर्दर डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा। तो ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो लाजमी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाजमी लाइक कर लीजिएगा। वीडियो में जाने से पहले सबसे पहले मैं एक चीज आपसे डिस्कस करना चाहता था, वो ये कि कमेंट सेक्शन में लाजमी अपने टेक्निकल एनालिसिस, अपने रिगार्डिंग से जो भी चीजें आपको समझ आती हैं टेक्निकल एनालिसिस में, अपनी प्राइस प्रेडिक्शंस, अपनी सारी चीजें वो कमेंट सेक्शन में शेयर करते रहा करो। उसकी एक वजह ये नहीं है कि मैं आपसे कह रहा हूं कि आप देखो, वीडियोस बनाने का पर्पज ये है कि जिन लोगों को टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता या जो लोग न्यू है मार्केट में उनको हेल्प मिले। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करते रहा करो, अपना टेक्निकल एनालिसिस, अपनी प्राइस प्रेडिक्शन, अपनी जो आपने फंडामेंटल एनालिसिस में कोई आपके पास अगर कोई न्यूज़ है तो वो कमेंट सेक्शन में शेयर करते रहा करो। मे बी उससे जो है ना वो किसी बंदे का फायदा हो जाए या जो न्यू है मार्केट में वो उससे कोई चीज़ सीख सकता है। तो लाजमी कमेंट सेक्शन में जो है ना वो अपना टेक्निकल एनालिसिस और अपना एक ओपिनियन लाजमी शेयर करते रहा करें। डायरेक्टली चलते हैं चार्ट्स की तरफ। सबसे पहले अगर हम बीटीसी के चार्ट को देखें तो बीटीसी की चार्ट में हमारे पास एज पर एक्सपेक्टेशन जब प्राइस इस टाइम पे थी, मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड वार्निंग दी थी कि प्राइस हमारे पास जो है ना वो वोलेटिलिटी शो करने लगी है। मैंने ट्विटर पे भी अपडेट दी थी, मैंने आपको फेसबुक पे भी अपडेट दी थी। अब हमारे पास जो क्रैश होना था वो हो गया। हमने जो एंट्रीज अपने सिग्नल्स ग्रुप में भी शेयर की थी वो भी हमारी दो एंट्रीज इस टाइम पे बिल्कुल परफेक्टली हिट हो चुकी हैं और जिसमें से एक के प्रॉफिट सिक्योरिंग भी इस टाइम पे हो गए। अब यहाँ पे फर्दर जो है ना वो हमने सिर्फ एक से दो चीजें यहाँ पे देखनी है। देखो, क्रिप्टो की मार्केट में ना कुछ ऐसे जोन्स होते हैं जहां से प्राइस टैग बहुत क्विकली ट्रेवल करती है, डाउन साइड पे भी अपवर्ड साइड पे भी। उन जोन्स को हम कहते हैं एक्युमुलेशन जोन। ठीक है, कुछ एक्युमुलेशन जोन्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं बुल्स मार्केट के एक्युमुलेशन, मतलब वो बुल्स के लिए एक्युमुलेशन जोन होती है जहां से बुल्स कॉन्फिडेंट होते हैं कि प्राइस यहां से बहुत क्विकली अपवर्ड साइड पे ट्रेवल करेगी। इसी तरीके से कुछ ऐसे जोन्स होते हैं जहां पे बियर्स बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं कि अगर हम यहां से मार्केट में स्टेप इन करेंगे तो प्राइस बहुत ज्यादा नीचे की तरफ भी ट्रेवल करेगी। तो ये चीज हमारे पास इस टाइम पे जो एक सबसे ज्यादा एक डेंजरस साइन है जिससे रिगार्डिंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि प्राइस हमारे पास ऑल द वे डाउन कुछ ये 39 to 40,000 डॉलर की रेंज में ट्रेवल कर सकती है। उसकी वजह ये है कि प्राइस इस टाइम पे आके एक्युमुलेशन जोन की टॉप बार की सपोर्ट ले रही है बीटीसी की प्राइस। अब यहां पे अगर तो हमारी ये प्राइस यहां पे ब्रोक हो गई, अभी अगर हम इसकी टेस्टिंग की बात करें तो इसकी टेस्टिंग अभी बिल्कुल सक्सेसफुल चल रही है। मतलब ये कि हमारी कोई भी डेली कैंडल अभी तक इससे नीचे क्लोज नहीं हुई। डेली कैंडल हमारी जो है वो अभी 1 आवर में क्लोज होने वाली है और अगर हमारी ये डेली कैंडल ये इस प्राइस टैग से जो कि हमारे पास कुछ 43,000 डॉलर या 42,900 बिलो क्लोज होती है तो ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होगी जो हमें बता दें कि हमारे ओवर द वीकेंड और हमारे पास आने वाले जो न्यू वीक स्टार्ट होगा उसमें हमारे पास वॉलेटिलिटी स्टिल एज पर पीक होगी और प्राइस ऑल द वे डाउन कुछ 39,000 डॉलर पे आ सकती है। अब एक चीज तो आपको समझ आ गई कि अगर हमारी ये लेवल ऑफ सपोर्ट जो कि एक्युमुलेशन बॉक्स की है अगर ये ब्रेक होती है तो प्राइस ये इस एक्युमुलेशन बॉक्स से बहुत ज्यादा क्विकली डाउनवर्ड साइड पे ट्रेवल करेगी, जो कि हमारे सबसे बड़ा इस टाइम पे जो एक अलार्मिंग चीज है वो ये है कि प्राइस ने यहां से बहुत जल्दी नीचे की तरफ भी ट्रेवल करना है और ट्रेवल करने के बाद प्राइस ने वापस अगर ऊपर की तरफ रिकवरी फेज में भी जाती है तो ये बहुत जल्दी अपवर्ड साइड पे ट्रेवल करेगा। अब यहां पे अगर हम बीटीसी की एंट्री पॉइंट्स की बात करें, जो लोग बीटीसी में ट्रेड ओपन करना चाहते हैं उनको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि डेली कैंडल को क्लोज होने दो। अगर डेली कैंडल हमारी जो है वो इस लेवल ऑफ सपोर्ट जो कि हमारे पास एग्जैक्टली 42,950 डॉलर्स पे बनती है, अगर इससे ऊपर क्लोज होती है तो ये एक आपका अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है जो कि आपको रिलीफ रैली में ऑल द वे अप जो हमारी जहां पे लोकल रेजिस्टेंस जो बन रही है, लोकल रेजिस्टेंस हमारे पास कोई 43,500 600 पे बन रही है। मतलब ये कि आप 42,900 से मार्केट में एंट्री लेके 43,600 यहां तक अपने एक जो है ना वो छोटी मोटी स्कैल्प ट्रेड करके आप अपने कंफर्म्ड प्रॉफिट्स को सिक्योर कर सकते हो। अब ये चीज होगी। अब इसके अलावा अगर जो लोग स्विंग ट्रेड्स ओपन करना चाहते हैं उनको मैं ये रिकमेंड करूंगा कि जिस तरह मैंने आपको ये इस क्रैश से पहले मैंने आपको गाइड किया था कि मार्केट में अभी एंट्री मत लो, एक दो दिन वेट कर लो। तो इसी तरीके से मैं अभी भी आपको यही कहूंगा कि इस वीकेंड को गुजरने तो अगर आप कोई मेजर इन्वेस्टमेंट बीटीसी की मार्केट में करना चाहते हो तो फिर एटलीस्ट 1 से 2 दिन वेट करो और इस वीकली कैंडल को क्लोज होने दो ताकि हम जो है वो एक बेटर डिसीजन ले सके और उसकी बेस पे आप जो है वो अपनी कोई मेजर इन्वेस्टमेंट या मार्केट में कोई आप अपनी मेजर एंट्री ले सको। अब अगर हम एथीरियम
पे आए, एथीरियम के कंपैरेटिवली मैं आपको पूरी ऑल्ट कॉइन्स की अपडेट दूंगा, ठीक है। एथीरियम की अगर मैं डिस्कशन कर रहा हूं तो इसका मतलब ये है मैं पोल्काडॉट की भी कर रहा हूं, कार्डानो की भी कर रहा हूं, एक्सआरपी की भी कर रहा हूं, टप की भी कर रहा हूं, ठीक है। जितने भी हमारे पास कॉइन्स है मैं उन सब की डिस्कशन ये एज पर एथीरियम, क्योंकि देखो इस टाइम पे ना मार्केट क्रैश में है, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि जब मार्केट में वोलेटिलिटी मैक्स पे हो तो फिर हम सिर्फ बीटीसी और एथीरियम मतलब टॉप क्रिप्टो करेंसीज को देखते हैं, उसके अलावा हम जो है ना वो टॉप क्रिप्टो करेंसीज के कंपैरेटिवली हम बाकी कॉइन्स में ट्रेड करते हैं। अब सबसे पहली चीज ये कि आप लोगों को पता है कि जिस तरीके से हमने ये बीटीसी का ये एक्युमुलेशन बॉक्स था, हमारे पास ये जो बॉक्स है ये एथीरियम का हमारे पास एक्युमुलेशन बॉक्स है। अब इस एक्युमुलेशन बॉक्स में आपने यहां पे नोटिस किया होगा कि प्राइस बहुत क्विकली डाउनवर्ड साइड पे ट्रैवल की हुई है, लेकिन ये चीज भी याद रखना कि अगर हम रिकवरी फेज में जाते हैं, मतलब ये कि बीटीसी अगर यहां से सपोर्ट लेके अपवर्ड साइड पे ट्रैवल करना स्टार्ट करता है तो हमारे पास जो ऑल्ट कॉइन्स है वो ज्यादा ग्लो करेंगे और वो हमारे पास एक ज्यादा प्रॉफिट देंगे एज कंपेयर टू बीटीसी, क्योंकि एथीरियम के पास जो एक अपवर्ड साइड का फेज है उसके पास जो स्पेस अवेलेबल है वो बहुत ज्यादा स्पेस है, जिसमें हमारे पास जो है वो बुल्स, एथीरियम के बुल्स वो कॉन्फिडेंट है मार्केट में एंट्रीज लेने के लिए भी, और जो प्राइस है वो भी एक जो है ना वो ये जस्ट पीस ऑफ चीज है जहां से प्राइस बहुत जल्दी जो है ना वो अपवर्ड साइड पे ट्रैवल भी करती है, डाउनवर्ड साइड पे भी ट्रैवल करती है। तो एज कंपेयर टू बीटीसी अगर हम देखें तो इस टाइम पे हमारे पास जो एथीरियम इसका सबसे ज्यादा टॉप पे पोटेंशियल है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगर हमारे पास रिलीफ रैली प्रोड्यूस हुई तो एथीरियम जो है वो बहुत जल्दी ट्रैवल करता हुआ ऑल द वे आपको 3800 या 3890 को यहां तक जो है ना वो प्राइस ट्रैवल करने अपवर्ड साइड पे चली जाएगी। इसी के कंपैरेटिवली अगर आप जो है वो पोल्काडॉट को देख लो, पोल्काडॉट अपनी बहुत अच्छी बेस मेंटेन की हुई है। कार्डानो को अगर आप देख लो, कार्डानो ने भी अच्छी बेस मेंटेन की हुई है, नॉट वेरी गुड लेकिन स्टिल जो है ना वो उसकी बेस एक अच्छी बेस मेंटेन हुई है। इसी तरीके से मैटिक की भी मैंने आपको फेसबुक पे अपडेट दी थी कि मैटिक को जो है ना वो एटलीस्ट आप $1.9 के राउंड अबाउट से अगर आप बाय करते हो तो ये एक जो है ना वो आपकी एक अच्छी एंट्री होगी जो आप ओवर द पीरियड ऑफ लाइक 15 to 20 डेज आपको अच्छे भले प्रॉफिट्स देंगी। अब यहाँ पे एक और चीज जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था कि अगर हमारी ये बीटीसी की सपोर्ट मेंटेन नहीं होती और प्राइस या एक्युमुलेशन जोन से नीचे की तरफ ट्रेवल करने की तरफ आती है तो फिर हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस ऑल द वे डाउन $39,000 to $40,000 ये इस प्राइस टैग को टच करने की तरफ आएगी। लेकिन जब प्राइस नीचे की तरफ आएगी बीटीसी की तो उस टाइम पे एथीरियम कितना नीचे ट्रैवल कर सकता है। अब अगर हम लेवल ऑफ सपोर्ट को देखें तो लेवल ऑफ सपोर्ट में एथीरियम की लेवल ऑफ सपोर्ट 3190 पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल सपोर्ट है जो हमारे पास एथीरियम को बहुत ज्यादा सपोर्ट देगी और इसको एक पंप भी देगी। तो इससे रिगार्डिंग अगर हमारे पास बीटीसी ऑल द वे डाउन कुछ $40,000 या $39,000 को टच करने आता है तो जो एथीरियम का एक वर्स्ट केस सिनेरियो बनता है वो यही बनता है कि एथीरियम 3190 3140 तक यहां तक एथीरियम नीचे की तरफ गिर सकता है। और यहां से अगर एथीरियम बाउंस बैक करेगा तो फिर ये चीज याद रखना कि ये आपकी मे बी लास्ट एंट्री पॉइंट हो रिलीफ रैली की। आप लोगों को पता है कि बिरिश मार्केट में आप जस्ट रिलीफ रैलीज में ट्रेड करते हो, आपको स्विंग ट्रेड्स ओपन नहीं करते, आपको जो है वो मार्केट में कोई अपनी मेजर ट्रेड्स ओपन नहीं करते। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि बीटीसी की डेली कैंडल को क्लोज होने दो। बीटीसी की डेली कैंडल अगर सक्सेस में क्लोज होती है तो उसके कंपैरेटिवली मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप ऑल्ट कॉइंस में ट्रेड करो। क्यों? क्योंकि ऑल्ट कॉइंस की जो लेवल ऑफ रेजिस्टेंस और लेवल ऑफ सपोर्ट्स हैं, लेवल ऑफ सपोर्ट्स बहुत करीब है और स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ सपोर्ट्स है एज कंपेयर टू लेवल ऑफ रेजिस्टेंस। और बीटीसी के कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो जिस टाइम पे बीटीसी में ट्रेड करने का टाइम होता है मैं आप लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड गाइड करता हूं कि बीटीसी की मार्केट में जंप इन करो। इस टाइम पे एथीरियम टॉप ऑफ द लाइन है कॉइन जो सबसे ज्यादा आपको प्रॉफिट देगा। तो मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड गाइड करता हूं कि एथीरियम की हमारे पास दो एंट्रीज बनती हैं, एक ये डेली कैंडल पे जो आपने बीटीसी के कंपैरेटिवली लेनी है और जो दूसरी एंट्री हमारे पास बनती है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड 3130 to 3190 की जोन पे जो आपको एक कंफर्म्ड प्रॉफिट्स देगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन ये चीज भी याद रखना कि अगर बीटीसी आज के दिन में बाउंस बैक करता है और हमारे पास वीकेंड में बीटीसी जिस तरीके से एज यूजुअल अक्सर जो है ना वो मतलब हमारे पास जो कुछ अजीब सी परफॉर्मेंस बीटीसी देता है, एबनॉर्मल एक्टिविटी जब करता है तो हमारे पास वीकेंड्स पे भी बीटीसी पंप करता है। तो इस चीज को माइंड में रखना कि अगर बीटीसी पंप किया तो ये 3130 और 3190 जो हम इथेरियम की एंट्रीज देख रहे हैं ये कभी भी हिट नहीं होंगी। तो इसलिए जो है वो डिसीजन लाजमी लेना ये डेली कैंडल क्लोजिंग होने पे, क्योंकि ये आपके कुछ कंफर्म्ड प्रॉफिट्स बनते हैं जो मैंने आपको बीटीसी के लिए भी गाइड किए और उसी कंपैरेटिवली अगर आप इथेरियम में भी ट्रेड ओपन करते हो तो ये आपके कुछ कंफर्म्ड प्रॉफिट्स बनते हैं। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, यही एक आपकी सपोर्ट होती है जो हम आपसे मांगते हैं कि जो है ना वीडियो को लाइक कर दो और बस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये कर दो। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह।